हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली बिहार विद्यालय अध्यापक की, जिसमें संगीत शिक्षक की भी नियुक्ति की जाती है। तो संगीत विषय के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, चाहे वो 9-10 के लिए हो, चाहे या 11-12 के लिए, दोनों क्लासों के लिए ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जो कि बहुत संगीत से रिलेटेड है, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में गीर धातु गाथा एवं गायत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके समानार्थ प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है गणेश, गिरधारी, गायत्री, गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीत। नेक्स्ट प्रश्न है, सामवेद को दो प्रधान भाग कौन से हैं? संयुक्त, निरुक्त, आवाहन, आवगाहन, धनाक्री, गीतांगी, आर्चिक, कहाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्चिक। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तम अनुदात एवं स्वरित के लिए निम्नलिखित में कौन सा कर्म सही है? नीचा, मध्यम, ऊंचा, ऊंचा, मध्यम, नीचा, ऊंचा, नीचा, मध्यम, मध्यम, ऊंचा, नीचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंचा, मध्यम, नीचा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रबंध जो आज भी प्रचलित है, नौका चरितम, गीत गोविंदम, नंदनार चरितम, कृष्णा लीला तरंगनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीत गोविंदम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही व्यवस्थित कर्म है? गीत गोविंद, नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर। ऑप्शन बी, संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, गीत गोविंद, नाट्यशास्त्र, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, गीत गोविंद। ये अपने किस वर्ष में आई थी पुस्तक, उसके अनुसार ये कर्म वर्ष सजाया हुआ है। तो इसका सही कर्म है, व्यवस्थित कर्म है, ऑप्शन डी। सबसे पहले नाट्यशास्त्र है, उसके बाद संगीत रत्नाकर, उसके बाद गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, भारत के नाट्य शास्त्र में कितने रसों की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन ए 9, सी 8, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। भारत के नाट्य शास्त्र में 8 रस की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, उचित नेतृत्व प्रदान करना, नवीन तथ्यों की खोज करना, संगीत को अन्य विषयों के समकक्ष स्थापित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगीत को भी अन्य विषयों के समकक्ष स्थापित करना। अगला प्रश्न है, करुण रस का संबंध किन स्वरों से है? षडज ऋषभ, गंधार निषाद, गंधार पंचम, गंधार मध्यम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधार पंचम। करुण रस का संबंध गंधार पंचम से है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आचार्य ने रस सिद्धांत के संदर्भ में चिदावरण भंग चर्चा की है? भारत, अभिनव गुप्त, केसी पांडे, पंडित राज जगन्नाथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, सौंदर्य के संबंध में उपयोगितावादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन से विद्वान थे? प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीगल। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, इसको मिलान करना है। सिद्ध राम जाधव, विनायक बोरा, रमेश प्रेम, ब्रजभूषण कावरा। सूची 2 में है, विचित्र बीना, गिटार, तार सहनाई, सुंदरी। तो इसका मिलान हो जाएगा, कौन से व्यक्ति किस वादयन से संबंध रखते हैं उसे मिलाना है। तो सिद्धराम जाधव सुंदरी से संबंध रखते हैं, विनायक बोरा तार सहनाई से संबंध रखते हैं, रमेश प्रेम गिटार से संबंध रखते हैं, ब्रजभूषण कावरा विचित्र बीना से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर मिलान करना है। सूची 1 में है,
पंडित रमाश्रय झा, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित बलवंत राय भट्ट, पंडित अन्ना साहेब रत्नांजनकर। सूची 2 है अभिनव गीत मंजरी, भावरंग लहरी, अभिनव गीतांजलि, अनुपराग विलास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1-3 पंडित रामाश्रय झा का अभिनव गीतांजलि, पंडित कुमार गंधर्व का अनुपराग विलास, पंडित बलवंत राय भट्ट का भावरंग लहरी, पंडित अन्ना साहेब रत्नांजनकर का अभिनव गीत मंजरी। तो नेक्स्ट प्रश्न है फिरोज खां का उपनाम क्या था? तो फिरोज खां का उपनाम था प्रेम पिया। अगला प्रश्न है मतंग तथा अभिनव गुप्त किस संप्रदाय के अनुयायी थे? भरत मत, हनुमत मत, शिव मत या ब्रह्म मत? तो आंसर हो जाएगा ए भरत मत। मतंग के गुरु कौन थे? मतंग के गुरु भरत, दत्तिल, अभिनव गुप्त, आचार्य नंदिकेश्वर। तो इनमें से मतंग के गुरु ऑप्शन बी दत्तिल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? पुस्तक है द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, उसके लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी एन अगस्तान बिलियर्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रेमेंट्स, ऑप्शन डी फॉक्स स्ट्रेंजबेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक फॉक्स स्ट्रेंजबेन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सहस्ररस ग्रंथ के लेखक कौन है? रघुनाथ भूप, कृष्णानंद व्यास, जयदेव ठाकुर, नायक बख्शु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नायक बख्शु सहस्ररस ग्रंथ के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नारदीय शिक्षा पर किसने टीका लिखा? महाराणा कुंभा, भट्ट शुभंकर, दत्तिल, पार्श्वदेव। आंसर हो जाएगा पार्श्वदेव। नारदीय शिक्षा पर टीका लिखने वाले व्यक्ति पार्श्वदेव थे। नेक्स्ट प्रश्न है बृहदेशी का लेखक हैं मतंग, सारंगदेव, दत्तिल। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा ए मतंग। बृहदेशी के लेखक मतंग है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर द्वारा लिखित ग्रंथ है ऑप्शन ए संगीतांजलि। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर संगीतांजलि ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा वाद्य तत्ववाद नहीं है? सितार, सरोद, शहनाई, सरंगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहनाई। शहनाई तत्ववाद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है एक खाली स्थान एक अस्थाई वाद है, बीना एक अस्थाई वाद है। तबला वाद निःसृत हुआ ढोलक से, खंजरी से, पुष्कर से, नकारा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्कर से। नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मी ताल की कुल मात्राएं हैं ऑप्शन बी 18। लघु का मान है 1 मात्रा, 5 मात्रा, 4 मात्रा, 2 मात्रा। तो लघु 1 मात्रा के। नेक्स्ट प्रश्न है मातु शब्द का निम्नलिखित प्रयोग किसके अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है? तो इस मुकाम, गीत का साहित्य अंग, मात्रा, अमूर की। ऑप्शन बी गीत का साहित्य अंग। नेक्स्ट प्रश्न है पंडित अहोबल के अनुसार 36 लंबे बीना के तार पर स्वरों की स्थापना की विधि के अनुसार शुद्ध मध्यम का स्थान कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि का लचीलापन लोलता अभिव्यक्त करने वाला तत्व है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काकू। मध्यम और तार षड्ज के बीच कौन सा स्वरांतर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8:9 का। नेक्स्ट प्रश्न है शास्त्रकार जिन्होंने रागों का वर्गीकरण 2 भागों जैसे ग्राम राग और भाषा राग में किया वो कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारंगदेव। नेक्स्ट प्रश्न है
मिलान करने। सूची 1 में है ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा। सूची 2 में है पंजाबी ताल, दीपचंदी ताल, 3 ताल, 4 ताल। तो ध्रुपद 4 ताल में हो जाएगा, ध्रुपद 4 ताल। उसके बाद ख्याल, ख्याल हो जाएगा 3 ताल, ख्याल 3 ताल। ठुमरी दीपचंदी ताल, टप्पा पंजाबी ताल। नेक्स्ट प्रश्न है पल्लवी, अनुपल्लवी एवं चरणम के भागों के साथ किसने सबसे पहले कीर्तनी की रचना की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरंदरदास। नेक्स्ट प्रश्न है अनेक धुनों एवं संवादी स्वरों द्वारा एक ही समय में बजाए जाने वाले यह रचना बनती है? ऑप्शन ए, मेलोडी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा त्रि-अन स्तर भाषांग राग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान काफी। KBS, NBS, MRS किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और हमें सपोर्ट भी करें। तो चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक साड़व वक्र संपूर्ण राग है? तो इसका आंसर हो जाएगा औड़व राग, साड़व वक्र संपूर्ण राग है। अगला प्रश्न है सरगम स्वरलिपि और सांकेतिक स्वरलिपि किसने बनाए? ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। सरगम स्वरलिपि और सांकेतिक स्वरलिपि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने बनाया है। अगला प्रश्न है श्री नाम किस में आता है? तो आंसर हो जाएगा भूत संक में श्री नाम आता है। बान माँ किस राग को द्रयोतित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरहर प्रिया राग। अगला प्रश्न है अनुद्रत का प्रयोग किस ताल में किया जाता है? ऑप्शन बी, रूपक ताल में। अगला प्रश्न है सारंग देव ने गायक के कितने दोष अपने ग्रंथ में बताए हैं? ऑप्शन ए, 25। मणिपुर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन सी, महारास। नेक्स्ट प्रश्न है आंगिक वार्चिक आहार एवं सात्विक का संबंध किससे है? ऑप्शन डी, नृत्य से। कथक नृत्य को निम्नलिखित में कौन से अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? नटवरी नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है मेवाड़ और श्रीनाथ जी के मंदिर में गायन शास्त्रीय प्रस्तुत करने का सम्मान किसे मिला? ऑप्शन ए, पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पुरुष पात्रों ने नारी वेशभूषा में नारी पात्रों का अभिनय किया? ऑप्शन डी, कथा कालक्षेपम में। नेक्स्ट प्रश्न प्रबंध का मुख्य स्रोत भरतकालीन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गीत। केवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टप्पा। आगे चलते हैं धमार गायन विद्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गजल। संगीत का प्राण किसे माना जाता है? नाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल के चरचरी नामक प्रबंध किस तरह के होते थे? आंसर हो जाएगा ध्रुपद। पंडित राम सहाय किस घराने के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा बनारस घराना, ऑप्शन डी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।